Hello everyone, welcome to Mbab Education. My name is Purnima Sangwan and I am back with one more video of our series of one word substitutions from previous year question papers. जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है. दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज. जैसा कि मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ कि एक कंप्लीट सीरीज चलने वाली है और कोशिश रहेगी कि आपको एटलीस्ट 10 वर्ड्स डेली के मैं प्रोवाइड कर सकूँ और ये सारे वो शब्द होंगे जो ऑलरेडी किसी एग्जाम में, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं. सो आपको ये डेफिनेटली बेनिफिशियल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है. सो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़. सो गाइज, आज के लेसन का हमारा फर्स्ट वर्ड आता है वेटरन. इसको बोलते हैं VETERAN. ओके, ये 2015 CGL में आया हुआ शब्द है. हिंदी मीनिंग होता है अनुभवी, एक नाउन है. तो किस पर्सन को बोला जाता है? हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास एक अच्छा खासा काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का. तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अटैच किया है, इससे आप याद रख सकते हैं. वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जिस पिक्चर में दिखाए गए हैं, तो इनके पास इनकी फील्ड का, इनकी पर्टिकुलर फील्ड का एक अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है. तो इस तरीके के लोगों को क्या कहा जाता है? वेटरन कहा जाता है. ओके, सो गाइज, हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर. हमारे नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्प्यूटी. एक नाउन होता है, उस पर्सन को बोला जाता है जिसके एक या एक से ज़्यादा लिम्ब रिमूव कर दिए जाते हैं. रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका सर्जरी हो सकता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम या कोई भी एक्सीडेंट यहाँ पर रीज़न हो सकता है. तो एम्प्यूटी, अब सबसे पहले आपको लिम्स पता होना चाहिए. लिम्स बोलते हैं आपके आर्म्स या लेग्स को, मतलब भुजाओं को, टांगों को लिम्ब बोला जाता है. ठीक है, तो जिसके एक या एक से ज़्यादा लिम्स, भुजाएं या टांगे रिमूव कर दिए जाते हैं, उसको हम एम्प्यूटी बोलते हैं. ओके, तो मैंने पिक्चर अटैच किया है, गेस करने की कोशिश करिए कि वो कौन है. तो आई थिंक सभी को पता होगा, ये पिक्चर है अरुणिमा सिन्हा जी का. अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये वर्ल्ड के फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी रहे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था. ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ था? बेसिकली इनके साथ 2011 में एक ट्रेजिडी हुई. इनको चलती हुई ट्रेन से रोबर्स ने बाहर फेंक दिया, जिसके बाद इनकी लेफ्ट लेग क्रश हो गई थी. उसके बाद से उसको एम्पुटेट करना पड़ा था, और बट स्टिल इन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और अपने सपने को इन्होंने इम्पॉसिबल था जो कि ऑलमोस्ट, बट इन्होंने पॉसिबल बनाया और फाइनली 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया. ठीक है, तो ये अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में मैंने छोटी सी कहानी बता दी है. हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर. सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं. हमारे नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेस्टेट. इंटेस्टेट बोलते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है बिना विल बनाए. विल मतलब वसीयत बनाए. ठीक है, तो मतलब जब कोई बिना अपनी वसीयत बनाए, बिना वो इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसकी प्रॉपर्टी किसको और कैसे दी जानी है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम इंटेस्टेट बोलते हैं. तो मैंने यहाँ पर पिक्चर अटैच किया है कि जब वसीयत बनती है तो उसमें प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है ना, कि किसको कितना मिलना है, कैसे मिलना है, कितने भाइयों को कितना मिलना है, तो उस तरीके से मतलब. तो यहाँ पर मैंने पिक्चर अटैच किया जिसमें एक घर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो आप इस तरीके से थोड़ा सा लर्न रख सकते हैं कि इंटेस्टेट इज़ टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल. ओके, सो आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर. नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर. नाउन होता है, हिंदी में इसको पंच बोलते हैं. तो पंच शब्द सुनकर हमें एक अंदाज़ा होता है कि जो हमारी पंचायत होती थी तो वहाँ पर जो हेड होते थे उनको पंच बोला जाता था. मतलब जो फैसला लेते थे कि क्या सही है, क्या गलत है. 2 लोगों में लड़ाई हो जाती थी तो उसको सॉल्व कराते थे कि क्या सही होना चाहिए, वहाँ पर उनका फैसला कराते थे, है ना. तो वही यहाँ पर होता है कि इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं पहले हम. आर्बिट्रेटर इज समवन हु इज़ डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट. ठीक है, डिस्प्यूट होता है कोई झगड़ा, लड़ाई, एंड जजमेंट तो आपको पता ही है, फैसला. तो मैंने पिक्चर भी अटैच किया है यहाँ पर. तो आर्बिट्रेटर वो पर्सन होता है जो जब अगर 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, 2 साइड्स में लड़ाई हो रही है, तो वो दोनों की बातें सुने और वहाँ पर उस लड़ाई को सॉल्व कराए और एक जजमेंट दे कि यहाँ पर ये सही है, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए. तो जो जजमेंट देता है, जो वहाँ पर उनकी लड़ाई को सॉल्व करता है, बीच में काम करता है, उस पर्सन को हम क्या बोल रहे होते हैं? आर्बिट्रेटर बोल रहे होते हैं. मैंने पिक्चर भी अटैच किया है यहाँ पर. 2 लोगों में मान लेते हैं लड़ाई हो रही है, तो बीच में जो पर्सन खड़ा है ये उन दोनों की लड़ाई को सॉल्व कर रहा है, तो इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर बोलेंगे. ओके, ओके, सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है अप्रेंटिस. उसको हम बोलते हैं. ओके, APPRENTICE, अप्रेंटिस. ओके, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रशिक्षु. नाउन होता है एक पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें, तो उस पर्सन को बोलते हैं जो किसी के अंडर काम कर रहा होता है. टू लर्न अ स्किल, किसी स्किल को सीखने के लिए वो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, किसी के लिए काम कर रहा होता है, और
एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए वो काम करता है, बहुत ही कम वेजेस में, ठीक है, बहुत कम पैसा लेता है उस काम को करने का। बेसिकली उसका टारगेट क्या होता है, किसी स्किल को सीखना, ठीक है। तो अप्रेंटिस बोलते हैं उस पर्सन को। मैंने पिक्चर अटैच किया है, यहाँ पर कोई एक काफ़ी एज का पर्सन है, साथ में एक कम एज का पर्सन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो कम एज का पर्सन है उसका टारगेट ये रहा होगा कि जो ज़्यादा एज का पर्सन है उसको डेफिनेटली कोई स्किल आती होगी, बहुत अच्छे से आती होगी, तो वो उससे वो उस स्किल को सीख ले। तो इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अप्रेंटिस बोलेंगे, प्रशिक्षु इसको हिंदी में बोलते हैं, ओके। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इनएविटेबल। एक एडजेक्टिव है, अपरिहार्य इसको हिंदी में बोलते हैं। एंड इसका मतलब होता है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट इज सर्टेन टू हैपन, वो होगा ही होगा, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसको हम इनएविटेबल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो पिक्चर अटैच किया दैट्स अ बिट फनी, मतलब वो शायद फ़नी है थोड़ा सा। तो यहाँ पर इस पिक्चर का मोटिव मेरा ये था कि हम लोगों की मिडिल क्लास फैमिली का एक पंगा होता है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एज आपको शादी करनी ही करनी है, उसके बाद आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, उसकी रीज़न यही रहा कि मैंने ये पिक्चर यहाँ पर लगा दिया कि वो अवॉइड नहीं की जा सकती है आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। तो इससे आपको ये वर्ड याद रहेगा कि इनएविटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ओके। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। नाउन होता है, हिंदी में इसको परोपकारी बोलते हैं। वो इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ किसी का भला करने की सोचता है, उस पर्सन को हम अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो पिक्चर अटैच किया है उसमें क्या दिखाया गया है कि कुछ पर्सन हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पहले सफाई कर रहे हैं, फिर कोई कैंप लगा रहे हैं कुछ कलेक्ट करने के लिए, नेक्स्ट किसी ओल्ड की हेल्प कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, किसी पुअर को, किसी बैगर को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एनिमल्स को फूड खिला रहे हैं। तो ये सारे काम क्या शो करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे इंसान है, वो अल्ट्रुइस्ट हैं, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक उनका बिहेवियर है और वो पर्सन कैसे हैं, अल्ट्रुइस्ट हैं। तो अल्ट्रुइस्ट कौन होता है, परोपकारी होता है, जो निस्वार्थ किसी की मदद करने की सोचता है, ओके। सो गाइज हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। 8th वर्ड है आज का ये, टॉटोलॉजी, ठीक है, हिंदी में अनुलाप बोलते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम एक ही बात को अलग अलग शब्दों में कहते हैं, एक ही बात को हम कहना चाहते हैं और दोहराकर हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल पिक्चर दिया है यहाँ पर, इन माई ओपिनियन आई थिंक, इस तरीके से हम बोल देते हैं। एंड दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट ऑल्सो, बट बात वही होती है कि आपका इन माई ओपिनियन का भी वही मतलब है, आई थिंक का भी, बस आप थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए कि ये मेरा ओपिनियन ही है, ये एम्फेसाइज करने के लिए आप इसको यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट मैंने 2 और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट है प्लीज़ RSVP, ये एक टॉटोलॉजी है। कैसे, RSVP का जो फुल फॉर्म होता है, फ्रेंच वर्ड है रिपोंडे सी वू प्ले, इसको हम बोलते हैं सी वू प्ले का मतलब फ्रेंच में प्लीज़ होता है, रिपोंडे इज रेस्पोंड, ठीक है। तो रिपोंडे सी वू प्ले का मतलब होता है प्लीज़ रेस्पॉन्ड, और साथ में हम और एक और प्लीज़ लगा रहे हैं इंग्लिश में। तो मतलब हम 2 लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं एक ही बात 2 बार बोलने के लिए। तो ओवरऑल ये एक टॉटोलॉजी है। उसी तरीके से इट इज़ वॉट इट इज़ हम बोल देते हैं, दिस इज अगेन अ टॉटोलॉजी। तो इट इज़ वॉट इट इज़ भी किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी बोलते हैं। एक बात ही हम बोलते हैं, शब्द बदल देते हैं, है ना। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एलेजी, ठीक है। मीनिंग होता है वो गाना जब किसी की डेथ होती है तब गाया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ अटैचिंग एनी पिक्चर हियर, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, मैंने यहाँ पर ये सैड इमोजी अटैच कर दिया कि जिससे कि आपको याद रहे। एलेजी, एलेजी इसको बोलते हैं, और ये वो गाना होता है जो किसी की डेथ के टाइम पर गाया जाता है। एलेजी याद रखना है, ओके। सो गाइज आपके आज के लेसन का लास्ट वर्ड आता है, एंड दिस वर्ड इज़ एवरीशियस। एवरीशियस उस पर्सन को बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा लालची, इसको हिंदी में बोलते हैं। और उस पर्सन को बोला जाता है जिसको बहुत ज़्यादा मनी की डिज़ायर होती है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार होता है। और मैं बता दूँ, इस वर्ड को हम यूजुअली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अटैच किया है, कार्टून है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसके बाद भी उसे उठ भी नहीं रहा है, उसके बाद भी वो उसे कैरी किए जा रहा है, लेके जा रहा है। उसको उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार है, डिज़ायर है उसको उसकी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अवेरिशियस इज लालची, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिज़ायरस ऑफ मनी, ओके। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग आपके सखा साथी बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करते रहिए, बेनिफिशियल होंगी चीज़ें, ठीक है। बाकी भी आगे बहुत सारी चीज़ें भी आनी हैं। और एक और बात मैं आपको बोल देती हूँ कि कोई भी क्वेरीज, डाउट्स या कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, या वट एवर आर योर सजेशंस, फीडबैक्स, जो भी आप कुछ भी कहना चाहते हैं, देन डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। एंड येस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।